सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद आज उनकी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसकी तैयारियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बता दूं कि बिहार कैबिनेट विस्तार का जो कार्यक्रम है वो गांधी मैदान में दोपहर 12:10 के बाद आयोजित होगा और इसे लेकर अब राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुरुवार को सुबह पटना पहुंच चुके हैं, जहां वो इस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। वो लोग भी वहां पे मौजूद होंगे गांधी मैदान में जब ये पूरा समारोह चल रहा होगा। कैबिनेट के शपथ समारोह के लिए पूरे शहर में जगह जगह स्वागत करने के लिए जो पोस्टर हैं वो लगा दिए गए हैं, जिसमें विकसित भारत विकसित बिहार का संदेश काफी ज्यादा प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। लेकिन शपथ से लगभग 16 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पटना पहुंच गए थे। उन्होंने देर रात तक जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा के अलावा एनडीए के और अन्य नेताओं के साथ बैठकर कैबिनेट के चेहरों को फाइनल किया है कि आखिर आज कौन कौन गुरुवार को शपथ लेगा। वहीं पीएम मोदी एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इस दौरान 16 जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा पीएम का जो काफिला है वो पटना एयरपोर्ट से निकलकर हार्डिंग रोड, बीजेपी हेडक्वार्टर होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर, डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर होते हुए गेट नंबर 1 से गांधी मैदान में एंट्री करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस पूरे समारोह का हिस्सा बनेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, ये तो हो गई तैयारियां कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार कौन सी पार्टी के कितने मंत्री जो है आज बनेंगे, कौन कौन आज शपथ लेगा। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार कितने संख्या जो है कितने मंत्री बनने वाले हैं। तो इनमें बीजेपी से 14, जेडीयू से 13, एलजेपीआर से 2, हम और आरएलएम से एक एक मंत्री शपथ लेंगे। जेडीयू और बीजेपी कोटे के विधायकों को मंत्री बनने के लिए फोन भी जाने लगे हैं। वहीं अधिक संभावना ये है कि 6 महीने पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल अधिसंख्य चेहरे सम्राट मंत्रिमंडल की भी शोभा बढ़ा सकते हैं। वहीं भाजपा और जेडीयू कोटे के कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोजपा आर और हम की बात करें तो लोजपा आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल पुराने चेहरे को इस बार भी अवसर देने का निर्णय किया है। इस तरह मंत्रियों का चयन जो है वो उनकी क्षमता, सामाजिक संरचना और क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है और अब लगभग जो है जो जो शपथ लेने वाले हैं उनको कॉल भी जा रहे हैं। इस बीच जो मंत्री बनने वाले हैं उनकी सूची पर एक बार चलिए नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी से जो नाम शामिल किए गए हैं, जिनके नाम इन सूची में हैं, उनमें रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नितेश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद जैसे नाम जो है इस पूरी सूची में शामिल हैं, जो कि मंत्री बनेंगे। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से सबसे पहले निशांत कुमार, फिर श्रवण कुमार, मदन सहनी, लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, बुलो मंडल, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जवा खान और अशोक चौधरी जैसे नाम जो है इसमें शामिल हैं, जो कि गुरुवार को आपको शपथ लेते जो है नजर आएंगे। इनके अलावा लोजपा आर से संजय सिंह और संजय पासवान के नाम शामिल हैं। और हम की बात करें तो हम से संतोष सुमन, आरएलएम से दीपक प्रसाद जो है वो मंत्री बनेंगे, उनके नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन अभी जो पूरी सूची बताई उसमें जो जेडीयू की तरफ से एक ऐसा नाम है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा तेज थी, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, वो नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, जो कि सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। हालांकि निशांत जो है वो शुरुआत में सरकार का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर रहे थे, वो पीछे हट रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो मंत्री बने। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए थे और किसी भी पद को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। हालांकि जेडीयू सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आई है उससे पता चला कि निशांत मंत्री बनने के लिए शुरुआत से राजी नहीं थे जेडीयू। लेकिन फिर इसी बीच बुधवार को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं। वहां पर निशांत से बात करने की कोशिश की गई और निशांत को सब वरिष्ठ नेताओं ने समझाया कि मौजूदा समय में कैसे उनका सरकार में होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है, कि उनका शामिल होना पार्टी और राज्य दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला माना जाएगा, जिसके बाद वे मंत्री बनने के लिए राजी हो जाते हैं और अब गुरुवार को शपथ भी लेंगे। लेकिन इन सब के ही दौरान आपको बता दूं कि निशांत कुमार जो है वो बिहार सद्भावना यात्रा पर है,
पिछले कुछ समय से निशांत कुमार लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। वह आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और अपने पिता नीतीश कुमार के कार्यकाल के विकास कार्यों पर फीडबैक भी ले रहे हैं कि आखिर उस दौरान क्या काम किए गए और अभी किन कामों पे काम करने की जरूरत है। वहीं इसको लेके राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कि ग्राउंड कनेक्ट जो है वो उन्हें काफी ज्यादा राजनीतिक में अहम भूमिका दिला सकता है, आगे उनकी मदद कर सकता है लोगों से जुड़ने में। हालांकि गुरुवार को जो उनकी यात्रा होने वाली थी वो इसी जो कारण है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो शपथ लेंगे तो वो यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के कारण विधान परिषद में जो एक पद रिक्त है वो कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि उसका कार्यकाल 2030 तक है, तो संभव है कि निशांत ही अपने पिता की जगह ले सकते हैं। लेकिन इस बीच अब जो यात्रा चल रही थी वो ऐसा कैंसिल नहीं हुई है, वो आगे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि निशांत के मंत्रिमंडल में शामिल होने के निर्णय पर काफी नेताओं ने खुशी जताई है, तो वहीं विपक्ष ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। खुशी की बात करें तो सम्राट चौधरी ने भी सीएम बनने के बाद ये कहा था कि निशांत कैबिनेट में साथ आए तो उन्हें खुशी होगी। इसके अलावा जो है मोकामा सैनन सिंह ने भी कहा कि ठीक है, बेटा आया है, खून ही जो है वो साफ बताता है कि किस तरीके से वो काम करेंगे और उनको खुशी है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष की ओर से भी उन पर निशाना साधा गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर तंज कसा है। फेसबुक पर पोस्ट कर राजद ने लिखा कि पिता ने आजीवन परिवारवाद पर लेक्चर देने के बाद अपने ही बेटे को राजनीति में सेटल करने की शर्त पर अपनी कुर्सी छोड़ दी। परिवारवादी बेटे ने भी 2 ही दिन में लग्जरी यात्रा छोड़ कार्यकर्ताओं से मुंह मोड़ लिया और पलटी मारते हुए पिछले दरवाजे की ओर से होते हुए मंत्री बनने का कार्यकर्ता विरोधी विकल्प ही चुना, जिसमें पलटी मारना ही होनी थी, वहीं रही सदैव कुर्सी कुमार की राजनीति। ऐसा तंज कसते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पे ये जो पोस्ट है वो पोस्ट कर दिया है और इस वक्त ये वायरल भी हो रहा है। और वायरल होने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि शुरुआत से ही निशांत राजी नहीं थे कि वो मंत्री बने, लेकिन जिस तरीके से इस दौरान जो चुनाव के बाद जो भी कुछ हुआ, खैर सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार की, लेकिन जब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी तो इसको लेके आरजेडी ने इस पे तंज कसा है कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी जो है वो सिर्फ इसलिए छोड़ी ताकि वो अपने बेटे को राजनीति में एंट्री दिला सके, ताकि वो उसको अपने नक्शे कदम पे चलने के लिए एक राह जो है वो खुली करके दे सके। हालांकि अब क्या कुछ होगा, आज जो है मंत्रिमंडल कैबिनेट का जो है वो विस्तार होने वाला है और जो कार्यक्रम है वो शुरुआत जो है उसकी 12 बजे से हो जाएगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, अमित शाह ऑलरेडी एक दिन पहले पहुंच चुके थे पटना और उन्होंने भी लगातार अपने वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से बात की है और जो सूची है वो जारी कर दी गई है। सूची के अनुसार जो है ये जो नाम है आज आपको शपथ लेते नजर आएंगे, लेकिन आगे क्या कुछ होगा, कार्यक्रम में क्या कुछ होगा, जो भी बयान दिए जाएंगे, जो भी स्पीच होगी या जो भी अपडेट्स होंगे वो हम अब तक साझा करते रहेंगे। बाकी फिलहाल बिहार से, पटना से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ।